जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। जब एम्पायर स्टेट में मैंने 2006 में जाना शुरू किया था, तो साथ ही साथ जो है ना बड़े मंदिर भी पहले ही सोमवार से जो है ना बड़े मंदिर, क्योंकि जिस संगत के साथ गुरु जी ने मेरे को बुलाया था फर्स्ट टाइम, तो वो संगत की स्टार्टिंग जो है ना वो बड़े मंदिर से हुई थी। तो उसने पहले जो है बड़ा मंदिर था, अंदर उसमें काम चल रहा था, तो वो बाहर से ही मत्था टेकता था। तो 2-3 महीने तक जो है वो पहले बड़े मंदिर जाता था रेगुलर। तो मैं जब उसके थ्रू गुरु जी ने बुलाया एम्पायर स्टेट में, तो मैं भी उसके साथ जो है ना पहले ही मंडे से ही मैं जाना शुरू किया। तो एक बार हम वहाँ एम्पायर स्टेट में सेवा कर रहे थे, तो एक आंटी थी संगत में। उन आंटी ने एक दिन अपने मोबाइल में मेरे को दिखाया। मेरे को क्या जो जो वहाँ सेवा में थे उनको सभी को दिखाया था उन्होंने, कि उन्होंने जो है वहाँ एक वीडियो बनाई थी। बड़े मंदिर में जो हॉल है उसमें अंदर जो ब्रास की शिव मूर्ति हैं उनकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो के अंदर जो शिव मूर्ति है ब्रास की, जैसे ना चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी, जैसे ब्रीथ करते हैं, और माला में मूवमेंट थी, और शेषनाग जो गले में पड़ा हुआ है उसके अंदर मूवमेंट थी। तो उनकी माला में भी वो थी, मूवमेंट थी, और शेषनाग जो गले में पड़े हुए थे उसके अंदर भी थी। तो उस समय तक मेरे जो पास था वो था छोटे जो फ़ोन होते थे, नोकिया का फ़ोन हुआ करता था। तो मेरे अंदर भी आया कि भाई मेरे इतने अच्छे मतलब गुरुजी ने वो उसमें दिखाए हैं कि वीडियो के अंदर बाकायदा ऐसे लग रहा है कि जैसे लाइव बैठे हुए हैं वो, और ब्रीद कर रहे हैं, मतलब चेस्ट में थोड़ा सांस लेने का जो होता है वो चीज़ महसूस हो रही थी, और सारा महसूस हो रहा था। तो मेरे को लगा, तो उतनी उसी दौरान में मेरा सबसे छोटा भाई है वो बेंगलोर में रहता है, तो वो आया। तो ऐसी बातों बातों में मैंने उसको बोला कि मैंने भी जो है ना कलर वो मोबाइल लेना था जिसमें वीडियो वगैरह बन जाती है, फोटो खींचती है, कैमरा फोन मतलब मैंने लेना था। और तो उसने नया एक नोकिया का कैमरा फोन लेके आया था वो अपने अपने उसमें। तो उसने जाते जाते क्या किया कि मेरे मेरे को जो है मेरी उसमें सिम निकाल के उसमें डाल दी, और अपनी निकाल के वो दूसरे उसमें लेके वो चला गया। अब जो मेरे अंदर वो था कि मैं भी, मुझे भी लगता था कि मैं भी यहाँ जो है उसकी कैसे वो ब्रीद, कैसे ये माला में हलचल है, या कैसे शेषनाग में जो है ना लग रहा है मूवमेंट्स है। तो मैं भी उसको अपने उसमें कैप्चर करना चाहता, जो मेरी दिली इच्छा थी। तो मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, तो करते करते वही जो अंदर एक भाव था मेरे उसमें, तो मैं उसी भाव में जो है ना मैं उसको मोबाइल को मैंने उसका कैमरा ऑन किया, और वीडियो बनाने के लिए जैसे ही मैंने वो किया, तो मैं जैसे ही उस पर फोकस करता हूँ कैमरे को शिव मूर्ति पे, ब्रास की शिव मूर्ति है, तो मैंने देखा कि जो नज़ारा मेरे को उन आंटी के मोबाइल फोन में था वीडियो में, वही चीज़ मुझे लगी कि जैसे वो ब्रीथ कर रहे हैं, और चेस्ट जो है ना अप एंड डाउन हो रही है बहुत हल्के हल्के से, और वही माला में मूवमेंट, और साथ में जो है वो शेषनाग का भी ऐसा लगे जैसे वो स्विंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट लगी। तो मैंने उसका एक वीडियो तो नहीं किया, कि स्टिल एक फोटोग्राफ किया, तो उसमें देखा कि वो पूरा ऐसे ब्लर सा आ गया, मतलब जैसे हिल जाता है एकदम। तो वो मैंने किया, फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं नीचे जो है ना जहां से गुरुजी गाड़ी खड़ी करके और नीचे से एक उस अप स्टेयर होके एक रूम से निकल के जो है ना बड़े हॉल में आते थे, तो उस रूम में एक शिव की छोटी मूर्ति रास की वो रखी हुई थी। तो मैं जब सेवा करते वहां गया, तो वो मैंने वो मूर्ति देखी, तो मेरा फिर वो दिल अंदर से किया, और मैंने जो है ना वो मोबाइल निकाला, और उसका फिर जो है उसको फोटो जो है वो करने के लिए मैंने उसको उसके थ्रू, जब कैमरे के थ्रू मैं देखता हूँ उसको, तो जो त्रिशूल उनके हाथ में था, शिव के हाथ में जो त्रिशूल था, उसकी जो त्रिशूल के 3 नोक होती हैं, वो नोक की जगह मेरे को जो है ना 3 लपलपाती जो है ना जोत लपट दिखाई दे रही थी। तो मैं उसको आंख से हटाता हूं, कैमरे को हटाता हूं, तो वो त्रिशूल दिखाई दे रहा है, और उसमें लगाता हूं तो वो उसमें 3 लपटें दिखाई दे रही हैं। तो उसका बताते हैं कि उसकी कोई संगत थी, और उस समय वो मूर्ति जो है ना जिधर वो संगत जा रही थी उधर वो ऐसे मूव कर रही थी गर्दन उनकी, और जैसे ही उसने नोटिस किया, तो वो हल्की सी टिल्ट है, उनकी जो गर्दन है वो हल्की सी टिल्ट है, वो कहते हैं कि वहीं वो स्टिल होगी। तो मैंने उस मूर्ति पे जैसे किया, तो जितनी बार भी मैंने किया कोशिश की, उतनी बार ये था कि थ्रू कैमरा देख रहा हूँ
तो वो 3 लपटें दिखाई दे रही हैं, और जो 3 जोत एक तरह से, और अलग वैसे हटा के देख रहा हूं, कैमरा हटा के देखता हूं तो सिंपल जैसे त्रिशूल है वैसे ही त्रिशूल दिखाई दे रहा। तो मैंने उसमें, मेरे को क्योंकि और कोई आसपास नहीं था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैंने जैसे ही उसको कोशिश की उसको क्लिक करने की, ऊपर मैं एक बार क्लिक करके आया था, जो एकदम हिली हुई फोटो आ रही थी उसकी, बड़े ब्रास की जो शिव मूर्ति है, और छोटी के अंदर जो वो नज़ारा देखा तो मैं क्लिक करना चाह रहा था, लेकिन वो क्लिक के बजाय वो एग्जिट पे हो गया। फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं, मैं उस कमरे से निकल के उसमें रूम से निकल के आ गया। तो ऐसी हम बातों में जो है ना सेवा कर रहे थे, तो बातों में जेथरा अंकल थे, बीडी जेथरा अंकल, तो मैं सबके सामने बता रहा था कि भाई जैसे वो आंटी के कैमरे में जैसे नजर आ रहा था, तो वैसे ही जो है ना मेरे को भी ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। मैं पूरा अपना ये सत्संग शेयर कर रहा था। तो जेथरा अंकल बोले कि अंकल आपका जो ना हाथ हिल गया होगा। तो मैंने वो अपना मोबाइल निकाल के दिया उनको, उसको कैमरा ऑन करके दिया। तो उन्होंने भी थ्रू जब उसमें देखा, कैमरे थ्रू कैमरा देखा, तो जो चीज मेरे को दिखाई दे रही थी वही उनको दिखाई देने लगी। तो उन्होंने पहले जो है ना सीधा वो किया, और फिर हाथ में नीचे सपोर्ट दे के भी हाथ में कोशिश की। इवन उन्होंने लेट के भी जो है ना नीचे कोहनी रख के, फ्लोर पे कोहनी रख के भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो चीज मेरे साथ हुई थी वो चीज उन्हीं के साथ होने लगी। और मतलब उनको लगा, फिर वो जब क्लिक करने लगे, मैंने अंकल को मना करा, मैंने अंकल गुरुजी की आज्ञा नहीं है, मेरे साथ भी यही हुआ है कि जो मैंने क्लिक की थी तो वो ऐसे पूरी ब्लर है, जैसे कोई एकदम हिलके निकल जाता है, मतलब चलते हुए उसकी कोई स्टिल फोटोग्राफी करता है जिस तरह से उसमें आता है, तो वैसे ही उसमें आ रहा था। तो ये मतलब ऐसा वो नज़ारा था, जो त्रिशूल में 3 जो जोत दिखाई दे रही थी, या जो ब्रीथ कर रहे थे कि लाइव हैं। जैसे संगत का है कि उनके जो है ना कई नेत्र खुले आ जाते हैं, उसमें कोई फोटो लेते हैं उसमें नेत्र खुले हो जाते हैं। उसी शिव मूर्ति में एक बार, इसमें होली के दिन थे, तो छोटी होली पे हम वहाँ बड़े मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे। तो बड़े हॉल के अंदर उस शिव मूर्ति के ऊपर जो है ना हम ब्रासो लगा के और उसको ब्रासो रगड़ के अच्छे से, और फिर इसको साफ कर रहे थे सूखे कपड़े से, जो है ना उसको रब कर रहे थे, चमका रहे थे। तो मैं देखा जैसे उसको रब कर रहे हैं, तो रब करने से तो वैसे तो साफ ब्रासो की चमक आनी चाहिए। उसके अंदर जो है जैसे पहले रेड कलर दिखाई दिया, ऐसे फुटक सी दिखाई दी रेड कलर की, तो लगा कि ऐसी होगा, उसको वो कोशिश की हटाने की। उतने में देखते देखा कि हरा कलर निकल के आ रहा है दूसरी जगह, कहीं से केसरिया निकल के आ रहा है। फिर जब वहां संगत हम सेवा में थे, तो हम जो है ना वो मैंने बताया, मैंने कि ये तो गुरु जी ना हमारे साथ होली खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे नजरों के सामने देखते देखते जो है ना उसमें कई तरह के जो कलर जो है वो फूटने लगे। तो जैसे होली के रंग में जो है जो रंगा हमें, तो ये मतलब गुरुजी का था कि क्या चीज वो था, कि हमें तो यही लगा कि गुरुजी ने अपने तरीके से हमारे साथ होली खेली, कि हम जो सेवा में हमें लगा के, और उसमें जो है ना हम ब्रासो लगा के उसको साफ कर रहे हैं, जबकि उसमें कोई रिमेन्स ना रह जाए, और उसी में देखते देखते जो है ना उस साफ मतलब चमक के साथ साथ जो है ना उसमें कलर भी फूटते जा रहे हैं। ऐसी होली का एक और है कि मेरी आंटी जब मेंटल स्टेट उनका डिस्टर्ब था थोड़ा सा, और वो इलाज के दौरान में थे, तो जो रंग वाली होली होती है उस दिन जो है ना संगत का हमारा 4-5 गाड़ियों को जो है ना वो उसमें डुगरी जाने का जो है ना प्रोग्राम बना। तो मेरे से बोले, अंकल बोले कि अंकल वहाँ डुगरी चल रहे हैं तो अब चलेंगे। मैंने कहा ऐसे आंटी की वो है, और आंटी मेरे बिना रहती नहीं है, और बिना उनको छोड़कर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते और ना कहीं नहीं रहते। तो मेरे साथ आता है, अगर वो चलेंगे तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने घर में आंटी को बताया कि मैंने कहा ऐसे जो है ना सब वहाँ जा रहे हैं, डुगरी जा रहे हैं मत्था टेकने, तो भाई वहाँ मेरे को भी बोल रहे हैं चलने के लिए, चलना है। वो कहने लगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, होली गांव में तो बड़ी गंदी होली खोलते हैं, कोई कीचड़ से खोलता है, कोई गोबर से खेलता है, और मैंने नहीं खेलना। तो मैंने कहा हम होली खेलने थोड़ी जा रहे हैं, अगर होली खेलनी होती तो हम तो यही दिल्ली में रह के होली खेलते, लेकिन हम तो इसलिए जा रहे हैं कि वो जो एक अच्छा दिन था जिसमें और कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा हम जाके डुगरी मत्था टेकते हैं। तो पहले यही था कि जब भी कभी अंदर से कोई आवाज होती थी तो डुगरी जाके मत्था टेक दिया करते थे। तो आंटी ने बोला मैंने कि हम तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, यहाँ से 4-5 बजे निकलेंगे, दोपहर बाद तक जाएंगे, और उसके बाद सेम डे वापस आ जाना हमने।
तो आंटी एग्री हो गए चलने के लिए। तो जब हम गए यहाँ से, तो यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकले थे, और यहाँ से निकलने के बाद में डुगरी डुगरी पहुंचते हैं। इस पूरे रास्ते में हमें कोई होली खेलता है या मुंह रंगे हुए, मतलब कलर्स वाला जो है, कोई आदमी नहीं मिला। इवन डुगरी में भी जब हम पहुंचे हैं उस टाइम भी कोई भी होली खेलता नहीं मिला, ना किसी ने हमारे साथ कोई ऐसी, क्योंकि होली कोई खेल नहीं रहा था। दिल्ली वापसी आने तक, क्योंकि उनके मुंह से एक ही चीज निकला कि गांव की होली है, और मैं जो है ना होली वहां की बड़ी कीचड़ की, कोई गोबर की, इस तरह की जो होलियां खेलते, तो मैंने होली वहां नहीं जाना। तो उन्होंने जो उनके मुंह से जो निकला, जो उनके अंदर का एक भाव था, तो पूरे जाने से लेकर और वापिस आने तक कोई ना होली खेलता मिला, ना किसी ने हमारे साथ होली खेलने की कोशिश की, ना कोई रंगा हुआ मिला, जैसे कलर्स में इस तरह का रंगा हुआ मिला। तो आंटी की जो एप्रीहेंशन था कि भाई वहां ऐसी होली खेलते हैं गांव में, ये करते हैं, वो चीज पूरे रास्ते हुई नहीं, पूरी इसमें नजर ही नहीं है। ऐसी जिस दिन गुरुजी ने जो है वो चोला छोड़ा था, तो मैं ऑफिस में था, तो मेरे को दोपहर को फोन आया उसका, मनोज अंकल का, कि भाई साहब ऐसे ऐसे गुरुजी को जो है ना इसमें एम्स में लेके आए हुए हैं। तो मैंने, क्या हुआ? कह रहे पता नहीं, लेकिन वो जो है ना एम्स में लेके आए हैं और मैं एम्स पहुंच रहा हूं। तो मैंने, ठीक है, मैं भी एम्स आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है, मैं ऑफिस से निकल नहीं पाया था तब तक, उसका फोन आ गया कि भाई साहब गुरुजी को लेके जो है ना वो बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो आप एक काम करो, तो बड़े मंदिर ही पहुंचो। तो मैं वो 31 मई 2007 की बता रहा हूं। तो बड़े मंदिर जो है, मैं वहां से ऑफिस से सीधा बोल के और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल लिया। तो सतबड़ी से आगे एक, अब आजकल लाइट लगी हुई है, उससे पहले क्या हुआ कि आगे जो ना वो उस दिन गुजरों का आरक्षण आंदोलन था कोई। तो उस आंदोलन की वजह से रोड के बीच में कहीं कोई टायर आग लगा रखी थी, कहीं हंगामा कुछ कर रखा था। तो इस वजह से वहां उन लोगों ने रोक लिया कि भाई आगे जो है ना ऐसे ऐसे हो रहा है और आप जो है ना आगे ना जाओ। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे पीछे से घूम के जाओ, तो वो उसका जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे से, वहां से निकलेगा डेरा गांव की तरफ से, तो उधर से निकल जाओ। लेकिन उस रास्ते पे मैं कभी गया नहीं था, और भी कुछ संगत थी जो वहां तक पहुंची थी। तो हमने ये कहा कि भाई यहीं वेट कर लेते हैं, अदरवाइज नए रास्ते पे जाएंगे। तो पूरी बेल्ट ही उनकी है, तो यहां से छोड़े, तो ये रास्ता कम से कम हमारा जाना पहचाना है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। लेकिन वो जो नए रास्ते में हमें पता नहीं क्या नया डेवलपमेंट हो और वहां जाके क्या हो, तो हम वहीं वेट करने लगे। और ये गुरुजी की मेहर थी कि उनको जैसे वहां से लेके आ रहे, तो 20 मिनट के अंदर जो है ना वो पूरा पैसेज क्लियर हो गया, और वो हम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो बड़े मंदिर में उस समय रिनोवेशन का काम चल रहा था, और बड़े हाल के अंदर जो है पूरा नीचे जो ना वो पैड वगैरह बना के लगी हुई थी, पूरा हॉल जो है ना फुल था, कंप्लीट। लेकिन जो गुरुजी के पहुंचने तक, मतलब जो एक डेढ़ घंटे का जो टाइम मिला, उसी में वो सारा अंदर से हॉल क्लियर हो गया। और गुरुजी के वहां पहुंचने से पहले जो है ना बिल्कुल एकदम से वो अंदर से धुलाई वगैरह होकर बिल्कुल साफ हो गया। तो गुरुजी को उसमें जब लेके आए तो उसमें रखा, तो जब गुरुजी के दर्शन किए, तो पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पे भी ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा था। तो यही था कि गुरुजी की कोई लीला है, कोई ऐसी, कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और ये अभी मतलब उठ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने मतलब करोड़ों को जिंदगी दी है, जिंदगी बख्शी है, एक्सटेंड की है, तो वो उनके लिए जिंदगी, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो जो है वो चोला छोड़ चुके थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि चोला, जो महापुरुष जितने भी होते हैं, तो उनको जो चोला छोड़ते हैं, तो उनको या तो जल में प्रवाहित करते हैं, या उनको सहशरीर जो है ना जमीन के अंदर जो है ना जमींदोज करते हैं उनको। तो उनको जमींदोज करते हैं। लेकिन ये गुरुजी की भी अपना था कि ऐसे सारी पहली पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं जिनमें हम घूमते रहे हैं या गो रहे हैं, सारी उन्होंने अलग की हैं। जो दंड फंद है, जो चक्कर हैं, ये इस तरह का करो, ये करो, व्रत करो, ऐसा पूजा पाठ करो, ये सब वो सारी चीजों से निकाल दिया। तो उन्होंने उनका जो वो था कि चोला छोड़ने के बाद भी उनका जो होता है, जो एक नॉर्मल जो वो क्रिया जो होती है, उसी प्रोसेस में जो है वो किए गए। और जहां आज समाधि बनी है, वहीं गुरुजी की जो है ना वो उसको 1 जून को जो है वहीं गुरुजी की जो है 11 बजे करीब जो है वहां जो क्रिया जो हुई है, तो वहीं किया था।
और गुरुजी के जो भतीजे हैं और उनके उनको थ्रू जो है ना उनको ये ऑनर मिला कि उनको जो है वो अग्निदाह करें। उस समय मतलब हम तो 2006 में जुड़े थे, तो 1 साल 2-3 महीने हुए थे, तो 2 महीने के करीब ही हुए थे जब इसमें 31 मई को। तो इतना नहीं था कि पहले सर्किल में जो है ना हम पहुंच पाए। तो जो हमारे से पहली संगत थी वो लोग उसके आसपास थे, पूरे सराउंडिंग में जो समाधि जहां बनी हुई है। तो उसी समय उस दिन गर्मी काफी ज्यादा थी, तो उस गर्मी की वजह से क्या हुआ कि वह जल प्रसाद की बात आई कि भाई जो संगत को जो ना जल प्रसाद दो, गर्मी बहुत है। तो जल प्रसाद के उसकी वजह से, क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी जल प्रसाद की भी सेवा थी, जोड़े की भी सेवा थी, और बाहर जो है पार्किंग में भी जो है गुरुजी ने की उसमें सेवा थी, वो तो उधर की जो है हैंड वॉश की भी सेवा, वो सारी सेवा थी। तो जल प्रसाद के लिए जो है ना मेरे को अंदर जाने का मौका मिला। तो वहाँ संगत को जैसे जल प्रसाद पिलाया जा रहा था, तो उसी के साथ में आहिस्ता आहिस्ता संगत वहां से जो है, जब टाइम हो गया तो 3 बजे के करीब जो है ना मैं वहीं था। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि वहां कोई सेवादारों की, कोई संगत की सेवा कोई लगी हुई है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं अंदर था। तो ना तो मेरे को किसी ने वहां से कोई बाहर की कोई बात की, ना किसी ने ये बताया कि यहाँ कोई एक्सक्लूसिव जो है ना किन्हीं की सेवा लगी, किसी की सेवा लगी है, ऐसा मेरे को नहीं था। तो 3 बजे करीब जो है ना मैं जब वहां अंदर वहां मौजूद था, तो बड़े माली अंकल थे। तो माली अंकल को, क्योंकि उसमें जो आग तो जो है ना लगभग जो है ना खत्म उससे हो चुकी थी, लेकिन अंदर मेरे को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की बॉडी अभी भी दिखाई दे रही है। तो मैंने बड़े माली अंकल से बोला कि मैंने अंकल ऐसे ऐसे मेरे को तो इसमें लग रहा है कि अभी लकड़ी की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो गुरुजी का जो ना अभी बॉडी मेरे को दिखाई दे रही है, तो पता नहीं इस शरीर के गुरुजी ने किसको दर्शन देने, किसकी वेट कर रहे हैं। तो ये बात हो रही थी। तो उससे पहले का मैं बताता हूं कि बड़े मंदिर में सेवा करते हुए हमने कई पेड़ जो है ना, कुछ दीमक से, कुछ वैसे जो है ना आंधी से, वो जो है ना पेड़ काफी टूट के गिरे हुए थे, और उसकी लकड़ियां जो है पीछे जो वो है जनरेटर रूम है उसकी बैक साइड में जो काफी ऊंचे तक लगी हुई थी, और काफी मतलब वहां लकड़ियां इकट्ठी थी। तो हमने जब उसकी फंक्शन की सेवा कर रहे थे, तो माली अंकल से बोला मैंने, अंकल यहाँ तो गैस 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 यूज की होती है, जो लंगर वगैरह बनता है, और 11 नंबर में भी गैस यूज होती है, तो ये लकड़ियां पड़ी हैं। और उस समय जो है ना वहां कोई सांप वगैरह दिखाई दे जाता था संगत को। तो वो तो गुरुजी को बोला था जाके कि हर एक का दिल इतना मजबूत नहीं है कि भाई सांप को देख के वो अपने आप को रोक वो कर पा ले। तो तब जब गुरुजी ने को बताया गया कि ऐसे संगत डर जाती है, तो तब उन्होंने गुरुजी ने बोला, तो उसके बाद से वो जो संगत को जो है ना वहां सांप वगैरह के दर्शन नहीं हुए, नाग के जो दर्शन वगैरह कुछ नहीं हुए। तो हमने बोला कि भाई ये ऐसे है और फंक्शन आ रहा है, तो ये तो इस तरह की लकड़ियां तो बड़ा वो होगा, तो इनको यहां से हटवा देते हैं। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि लकड़ियों का, क्योंकि हर आदेश, हर कोई भी छोटी से छोटी से कोई भी चीज है वो गुरुजी के बिना आदेश के नहीं होती थी। मतलब किसी की भी अपने मन से कुछ करने का नहीं था, जो भी कुछ करना करना, कराना नहीं करना नहीं कराना, वो सब गुरुजी का था। तो हर बात के लिए गुरुजी से ही आगे ली जाती थी कि ये किया जाए या ना किया जाए, किया जाए तो कैसे किया जाए। तो माली अंकल गए गुरुजी के पास में एम्पायर स्टेट में, तो उन्होंने माली अंकल को बोला कि नहीं वो पड़ी रहने दो, सूखन दो। तो हमें जब आदेश मिल गया कि गुरुजी ने बोला है कि पड़ी रहने दो, सूखने दो, तो वो उनको हमने सारी हटा के पूरा अंदर से नीचे से सफाई करके उनको तरीके से थोड़ा लगा दिया, जिससे फंक्शन में उनको थोड़ा ठीक लगे उसमें संगत को, और डिस्टर्ब ना हो संगत। लेकिन जब उस 3 बजे के करीब जब ये बात आई कि लकड़ियों की और जरूरत पड़ेगी, तो जैसे चंदन की लकड़ी आई थी और जो सारा कुछ आया था, उसके बाद में अब ये था कि इतनी जल्दी लकड़ियों का अरेंजमेंट क्या हो। ऐसी मेरे उसमें माइंड में जब आया, तो मैंने अंकल को बोला, माली अंकल को मैंने कहा, अंकल वो लकड़ियां तो वो पड़ी हैं और सूख रही हैं, तो अगर देख लो ये जो संगत जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनसे एक बार पूछ लो अगर ये लकड़ियां चल सके तो उधर से वो अलाउड हो गए, और वहां से एक एक लकड़ी आके जो है ना वो गुरुजी के उसमें सारी वो काम आई। तो गुरुजी ने जो बोला था पई रहने दो, सुखन दो, तो वो सारा उसमें हो गया। उसके बाद में 1-1.25 घंटा हो गया, तो जो लकड़ियां जितनी लगी थी वो लकड़ियां भी जो है ना उसमें सुहा हो चुकी थी। फिर उसके बाद बिल्कुल एकदम शांत था, ऊपर राख राख दिखाई दे रही थी। तो मैंने बड़े माली अंकल से बोला, मैंने अंकल एक बार इसमें देख लो एक बार थोड़ा सा, कि हो सकता कहीं ऐसा तो नहीं कि और लकड़ियों की जरूरत पड़े इसमें। तो बड़े माली अंकल ने जो है ना वो जो कपाल क्रिया वाले जो होते हैं
उसमें बांस जो होता है, जो उस बांस को लेके, और पता नहीं वो छुआ था या नहीं छुआ था, क्योंकि मैं वहां मतलब उनके साथ खड़ा हुआ था उस प्रोसेस में। तो उन्होंने जैसे ही उसको छुआ तो पूरा राख ऊपर से आउट हो गया, और बिल्कुल अंगार एकदम नीचे से पूरा, जैसे अंगार गोल सा, जैसे उसका फूल होता है गेंदे का, इस टाइप का फूल, और उसके सेंटर से करीब 1 फीट के करीब की एक जोत उसमें से निकली। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल देखो ये क्या गुरुजी दर्शन कर रहे हैं, ज्योत स्वरूप के दर्शन, कि भी इसमें से हो रहा है बिल्कुल। तो वो पूरा एकदम हो गया। उसके बाद संगत ने बताया था कि वो जिन्होंने उसके फोटो वगैरह लिए थे, तो किसी भी धर्म के मतलब सब उसमें उस समय विराजमान थे, जिस समय गुरुजी का वो अग्निदाह का जो है ना वो प्रोसेस था, उसके अंदर सारे थे। उस अग्नि के जो उन्होंने फोटो खींचे थे, तो उन फोटो में हर देवी देवता वहां मौजूद थे उसमें, उस टाइम पे। तो गुरुजी की जो मेहर, और 10 दिन करीब जो है वहां, जो सुबह से शाम तक बैठते थे जाके, और 10 उसको जून को जाके जो है ना गुरुजी का जो भोग जो लगा था वो डुगरी में लगा था। और जो आज तक हर साल जो है वो अब 31 मई को जो है ना गुरुजी का जो है महासमाधि दिवस जो वहाँ डुगरी में होता है, तो वो उसके अगले साल से जो है ना वो चीज़ शुरू हुई, जहाँ काफ़ी संगत जो है ना मत्था टेकती है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को जो है वो एंजॉय करते हैं और कर रहे हैं। गुरुजी ने मतलब सबसे जो कीमती चीज है वो है जिंदगी। मतलब सब सारी चीजें सेकेंडरी हैं, दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जिंदगी होना जरूरी है किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए, या किसी चीज को मतलब इच्छा तो बाद में होगी। अगर चुनाव किया जाए, सारी चीजें दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाए और जिंदगी एक तरफ रख दी जाए, तो जो भी कोई भी इंसान है वो जिंदगी को चूज करेगा, क्योंकि जिंदगी है तो वो सब है। और सारा कुछ होने के बाद भी जिंदगी आपको नहीं मिल सकती। तो गुरुजी की जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले है कि आपकी जिंदगी, आपके पास जिंदगी होनी चाहिए, उसके बाद तो आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और उसके बाद जो दुनियावी चीजें जिनके चक्कर में हम सारे पड़े हुए हैं। तो ये गुरुजी ने मेरी लाइफ के अंदर जो एक स्पष्ट जो प्रोसेस था कि पहले लाइफ बख्शी, 1 सवा साल से जो है ना हेल्थ बिल्कुल बख्शी है, एक मतलब पिछले 2 अगस्त से लेके और आज तक ना कोई बीमारी हुई। डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई, बीमारी, ये चारों चीजें जो है ना मैं मतलब भूल चुका हूं। जबकि लीवर की भी मैं दवाई खिला रहे थे डॉक्टर मेरे को, शुगर की भी दवाई खिला रहे थे और कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई खिला रहे थे। वो सारी वो बीमारियां मेरी जिंदगी से चली गई। तो पहली लाइफ जो गुरुजी ने बख्शी 2 बार, और दूसरा ये हेल्थ का हो गया। तीसरा जो दुनियावी चीजें हैं उसकी ना कभी ऐसी कोई इच्छा रही कि ऐसा मकान होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन जितनी लाइफ की जरूरत है, मेरी जिंदगी की जितनी जरूरत है, वो मेरे बिना बोले, मेरे बिना किसी तरह के दिमाग में आए, वो सारी स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी पूरी हो रही है। एक भी कोई ऐसा क्षण जिसमें मुझे ये लगे कि मुझे सोचना पड़े कि ये चीज कैसे होगी, ये लेके चलो कि एक मेरी जिंदगी एक ऑटोमेटिक जो गियर वाली जो गाड़ी होती है, जिसमें जो है ना उसको सोचना नहीं पड़ता, स्पीड और वो सब कुछ जो है ना उसमें उसके साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बदलते हैं। तो वो सारी जिंदगी वो मैं मतलब एंजॉय कर रहा हूं। और ये आज से नहीं, डे 1 से, जिस दिन गुरुजी के यहां पहली बार मत्था टेका था, तभी से, जब पहली बार उसने मनोज अंकल ने मेरे को बताया था, जब मेरे को गुरुजी के दर्शन बांट रहे थे सिंगला अंकल, और वो मेरे हाथ धोने के प्रोसेस में और जल प्रसाद पीने के प्रोसेस में वो अंदर चले गए थे, तो मैंने जब उसको बोला था कि मैंने कि अंकल करा भाई, मैं तो ऐसे ऐसे जो है ना हाथ धोने के उस चक्कर में लग गया, और ये गुरुजी के फोटो बांट रहे थे और वो तो जो है वो चले गए। तो उसने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि भाई साहब, आप पहले ही दिन आए हो, पहली बार में ही, और आप जो है ना गुरुजी के दर्शन मांग रहे हो। मैंने 3 महीने लगातार डेली मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी और गुरुजी के दर्शन मेरे को मिले थे। और ये टाइमिंग, प्रायोरिटी, कब क्या, किसको, कैसे, कितना, कहां देना है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। ये पहले दिन का मेरे को जो पहले दिन का जो लेसन जो उसके थ्रू मिला था कि गुरुजी जानी जहान है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना वो कोई प्रवचन देते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि ना तो गुरुजी को कम सुनाई देता, ना कम दिखाई देता।
हमारे हर क्षण की जो है वो रक्षा करते हैं हमारे। ये नहीं है कि हम तो रात को सो जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए तब भी जगते हैं। वो कहते हैं कि रब अगर पलक भी झपक ले तो परले आ जाती है। तो वो तो एक पलक भी नहीं झपकते, और अपने संगत के इस सारी सृष्टि का जो रचयिता है और जो इसका पालक पोषक संहारक जो उनके जो है तीन जो है, जिसको गॉड लेके चलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर करके जो करते हैं, उनको जो वो करते हैं, कमांड करते हैं, जिसके आदेश में वो चलते हैं, तो उन गुरुजी के लिए, उन महाशिव के लिए क्या चीज ऐसी है जो उनसे छुपी हुई है या उनकी पहुंच से बाहर है? क्योंकि जिंदगी को बख्श देना, हमारे जो गुनाह, जो हम जाने अनजाने जो गुनाह करते हैं, उनकी शरण में आने के बाद 90% कर्म काट देना और 10% भी भुगतवाना, जिससे कि हम इस लेखे जोखे से जो है बाहर हो जाएं। ये सिर्फ वही कर सकते हैं। और उस दिन से लेके आज तक मेरे को कभी अंदर ऐसा कभी एहसास ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई चीज मेरे दिमाग में ये आए कि ये काश मेरे पास ये ऐसी चीज होनी चाहिए, या ये काम ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए। मैंने तो बोले जो सरेंडर की बात है कि जैसा वो चाहे वैसे ले जाएं, जहां वो मोड़ना चाहे वो मोड़ दें, जिधर से वो निकालना चाहे निकाल लें। लाइफ का जो एक वो फलसफा है वो सिर्फ सिंपल ये है कि मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया, बाकी जो करना है उन्होंने करना है। मुझे तो जो कहते रहेंगे मैं वो करता रहूंगा, और ये तय है। मेरा छोटा भाई है, हैदराबाद में है, वो शुरू में जो ना, मैं जब गुरुजी के यहाँ जाने लगा था, उसके लाइफ में भी परेशानी चल रही थी, और बहुत तांत्रिकों के पास पता नहीं कहाँ कहाँ वो गया, नेपाल तक गया एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, पता नहीं कहाँ कितने पैसे लुटाए, सब कुछ। तो मेरे से जब उससे बात होती थी, मैं उसको ये कह रहा था कि जगह जगह भटक रहा है, तो यहाँ जो ना गुरुजी की शरण में आ जा। तो नहीं समझता था, क्योंकि ये जो दंड फंद में जब हम पड़ जाते हैं, तो हम सारी दुनिया जो है ना, कहीं भी चले जाएं, हर एक का अपना अपना, कि जिस भी मेडिकल लाइन में जाओगे आप, होम्योपैथिक में जाओगे उसकी अपना तरीका है, आयुर्वेदिक में जाओगे उसका अपना तरीका है, एलोपैथी में जाओगे उसका अपना तरीका है, यूनानी में जाओगे उसका अपना तरीका है। हर एक का इलाज का तरीका अलग है, हर एक की दवाइयां अलग है, हर एक के तरीके अलग हैं। ऐसे ये जो जितने भी ये तांत्रिक हैं, भगत हैं, पंडित हैं, सियाने हैं, जो ये सब कुछ है, इनके भी सबके अपने अपने तरीके हैं। और ज्यादातर तो हमारी इस जो भारत के अंदर तो ज्यादातर क्या है, भारत से बाहर भी हैं, तो वो सारे जो है ना एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और हमारी लाइफ की, किसी की लाइफ की भी 4-5 तरह की परेशानी होती है, ये उसको कैश करते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। क्योंकि मैं जब बचपन में छोटा था, मैं तो मेरे वहां जो है ना वो पंडित जी थे, शंकर पंडित जी, तो वो हमारे यहाँ जो है ना इसकी कथा करने आते थे सत्यनारायण की। तो एक दिन वो जो है ना कथा करके जब सब कथा सुना दी उन्होंने, तो वो अपना वो समेट रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था उनके साथ में। तो मैं बैठ के उनको बोला, मैंने कि जो है ना पंडित जी मेरा नाम बदल दो। वो पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई तेरा नाम में क्या दिक्कत है? मैंने कि जो मेरा नाम सुनता सब हंसते हैं। तो कहने लगे भाई कलयुग है, और इस कलयुग में मतलब इतने उस चक्कर में पड़ा हुआ है इंसान कि उसको हंसने के लिए भी बहाने की जरूरत पड़ती है, और तेरे नाम को सुन के कोई हंसता है तो तेरे को क्या दुख है इसमें? तो दूसरा उन्होंने बोला, कह लगे नाम तो एक इंसान से दूसरे इंसान को अलग अलग आइडेंटिटी देने के लिए नाम रखे गए, लेकिन अगर कर्म ऐसे कर कि बिलायती से बनारसी हो जाए, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कर्म कर, नाम में कुछ नहीं रखा, कर्म में रखा है कि कर्म अच्छे करेगा तो ऑटोमेटिकली बिलायती से बनारसी हो जाएगा। तो नाम के चक्कर में मत पड़ो। वो पहला वो था। और उन्होंने एक बार, हमारी दादी जी थे वो उसमें चले गए थे बेहोशी की हालत में, और ना उनके प्राण निकल रहे थे और ना वो बाहर आ पा रहे थे, डॉक्टरों के पहुंच से बाहर हो चुका था वो मामला। तो मेरे फादर ने मदर को भेजा था कि भाई एक काम करो, वो पंडित जी से जाके पता करके आओ कि भाई क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है इनकी, भाई क्यों प्राण नहीं निकल रही, ये 3 दिन हो गए और ऐसे हालत में पड़े हुए, हमसे देखा नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपना जो कैलकुलेशन करके उन्होंने तब बताया था कि जी इन्होंने एकादशी के व्रत बहुत किए हैं, लेकिन उसका उद्यापन नहीं किया, और जब तक इसका उद्यापन नहीं होगा तब तक इनके प्राण नहीं निकलेंगे। ये 3 दिन क्या है, ये 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, पर तब तक इनके प्राण नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कोई टाइमिंग बताई थी,
मदर को टाइमिंग बताई थी और ये उपाय कर दो, जो कर दिया। तो बहुत रेयर है ऐसे कि उनका जो पर्पस था वो पैसा कमाना नहीं था। जो लोग उसको सेवा के तौर पे लेते हैं तो वो उन लोगों का क्या है कि वो पैसा नहीं कमाते, वो कोठियां बैंक बैलेंस नहीं इकट्ठे करते इसके तो उसमें वो अपनी उसको बेचते नहीं है। वो जो मुट्ठी बांध के दे देंगे वो उसको लेके वो चले जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे को 11 रुपए चाहिए, 51 चाहिए, 101 चाहिए, 501 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 31,000 चाहिए। लेकिन ये जो दुकानें जो खोलते हैं, जो जिन्होंने रेट बना रखे हैं, तो वो तो प्रोफेशन है। तो हर इंसान जो प्रोफेशन करता है वो सुबह धूपबत्ती तो यही करके लगाएगा कि उसका काम चले। एक कोई भी डॉक्टर सुबह जब धूपबत्ती लगाएगा तो वो तो एक ही वो करेगा कि दुनिया में बीमारी फैले और उस बीमारी का इलाज सिर्फ मेरी दवाई से हो। वकील जब धूपबत्ती लगाएगा तो उसका भी यही होता है कि ये मतलब सब आपस में लड़े झगड़े और सारे कोर्ट में जाए, कोर्ट के केस मेरे पास हैं। पुलिस वाले का भी है कि जो आदमी अपने प्रोफेशन के प्रति सजग नहीं होगा, तो जो भी धूपबत्ती लगेगी, अगरबत्ती लगेगी, जो भी अरदास होगी वो होगी कि मेरा प्रोफेशन बढ़े, मेरा काम बढ़े, मेरी इनकम बढ़े। तो यही इन्हीं लोगों का भी यही है कि जब वो इस काम में आ गए और इसको एज ए प्रोफेशन इसको यूज कर रहे हैं, तो उनका काम है कि हर वो फंडा अपनाएंगे जिससे उनकी वो इनकम बढ़े। आपका भला होता है नहीं होता है, क्योंकि एक बार बड़े फंक्शन में जो है ना, हम सेवा कर रहे थे, जल प्रसाद की सेवा थी। बड़ा जो बाहर जो पंडाल लगता है उसके अंदर, तो एक अंकल थे हमारे पास में, जोशी अंकल। तो वो काउंटर से छोड़ के किसी अंकल से बात कर रहे थे। तो मैं दूर से देख रहा था, 15-20 मिनट हो गए मेरे को देखते हुए। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल आपकी दुकान खुली हुई है और आपके ग्राहक आ रहे हैं और आप जो है ना यहाँ दुकान छोड़ के यहाँ बैठे खड़े हुए। तो अब आए कि अंकल ऐसे से जो है ना, ये अंकल मेरे पड़ोसी हैं और 1.5 साल से मुझे इनकी समस्या पता है, 1.5 साल से समस्या पता है। और ये मैं इनको बार बार बोल रहा था कि ऐसे ऐसे आप जो है ना इधर उधर धक्के खा रहे हो, यहाँ वहां पूछ रहे हो, एक काम करो आप गुरुजी के यहाँ आओ, उनकी शरण में आ जाओ। लेकिन ये नहीं आ रहे थे और आज अचानक इसमें फंक्शन में मेरे को यहाँ दिख गए। तो मेरे को बड़ा मतलब बड़ा वो लगा। तो मैं इनको पूछने गया था कि भाई आज ऐसा क्या होगा कि जो आप जो है यहाँ गुरुजी के यहाँ जो है ना फंक्शन में आए हो। तो कह रहे वो मेरे को बता रहे थे कि किसी कोई पंडित था, ज्योतिषी कोई था, उन्होंने 31,000 दे के उसका अपॉइंटमेंट लिया था। वहां गए उसके पास में और वहां जाके उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी समस्या सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने डेस्क के नीचे से दराज खोली और उसके अंदर से गुरुजी का स्वरूप निकाला और इनके हाथ में दे दिया और बोला कि जी आप यहां चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। तो करे इसलिए ये यहां है कि भाई इतने पैसे खर्च के अपॉइंटमेंट लेके उसके पास गए, उसने एक ही उपाय बताया कि जी यहां चले जाओ आपका काम हो जाएगा। तो मैं इस वजह से इनसे बात कर रहा था मैं। तो ये बहुत बड़ी वो है। तो मैं अपने भाई का बता रहा था कि जब वो जगह जगह धक्के खा रहा था, वो कर रहा था, तो 2014 में, ये 14 नहीं है, उसके बाद में मेरी बीमारी से पहले की बात है, 15 को उसमें मेरे तीसरे नंबर के भाई को जो है ना उसको अंदर चेस्ट में कोई सिस्ट बता दी। तो उसका जनवरी में ऑपरेशन होना था। तो वो ऑपरेशन की सुन के जो है ना वहां से हैदराबाद से सीधा फ्लाइट पकड़ के वहां आया था हॉस्पिटल में, एक्सन बालाजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था उन्होंने। तो वहां वो आया सीधा। तो वहां जाके जब उसका ऑपरेशन हुआ जिस दिन, तो उस दिन नाइट में उसके सालों ने रुकने की बोले कि जीजा जी हम रुकेंगे यहाँ रात में, आप सुबह आ जाना, अब चले जाओ। मैं वहां से सीधा मैंने कहा भाई मैं तो मंदिर जाऊंगा, पहले वहां सेवा है तो हम सेवा करके फिर जाऊंगा। तो मेरा जो भाई है हैदराबाद वाला, वो कहने लगा भाई साहब चलो मैं भी चलता हूं। वो मेरे साथ बड़े मंदिर गया, वो बैठ गया। जो बड़ा किचन है उसके साथ में जो पहले वो थी सेटी सी बनी हुई थी, उस पर वो बैठ गया। मैं अपनी सेवा में सेवा कर रहा था। रात को वो 1 बजे के 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास जब वहां से निकले तो तब वो मेरे साथ आ गया। तब मेरे को उसने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ। वो यहाँ 2-3 दिन रहा जब तक वो छोटा भाई वहां था, उसमें ऑपरेशन के बाद में उसने बताया कि उस दिन जब बड़े मंदिर में गया हुआ था आपके साथ, क्योंकि 2-3 दिन लगातार गया था वो, गुरुजी ने लंगर कराया उसको। तो पहले दिन उसने
बताया कि वहां मेरे को ऐसा पेन हुआ, उसको कभी 92 में जो है ना स्टैबिंग हुई थी और 13 चाकू उसको लगे थे। तो उसके लीवर के अंदर भी जो है ना कोई चाकू लगा था, तो उसकी वजह से उसकी परेशानी थी, लीवर की प्रॉब्लम थी। और अंदर उसकी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था, ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि ऑपरेशन से वो बचना चाह रहा था। डॉक्टर ने भी एडवाइस किया कि जो मतलब कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन में। तो कह रहा भाई साहब मेरी उस दिन इतनी ज्यादा वहां इतनी वो होगी कि मेरे को लग रहा था कि मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं आपके यहां आ गया हूं, अब या तो मेरे को इससे निजात दिला दो या मेरे को ले जाओ। वो दिन है, उस दिन के उसके दिन के बाद से गुरुजी ने उसको अपनी शरण में ले लिया। शरण में तो तभी से ले लिया था गुरुजी ने जब से मेरे से उसको बार बार बुलवा रहे थे गुरुजी कि भाई तू इधर उधर धक्के खा रहा है तो यहां आ जा। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, और जब हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लगते हैं तो हमें खुला भी छोड़ देते हैं कि भाई जितना तुम अकलमंद बनते हो और जितना वो सोचते हो कि ये काम मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, तो हम वो पूरा मौका देते हैं। गुरुजी पूरा मौका देते हैं कि हम अपनी अकल को लगा के कितना क्या कर सकते हैं, किस चीज को हम अपने फेवर में कर सकते हैं, कैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो यही उसके साथ हुआ। ये मैं भी अकल लगा के 14 साल बाद आया था। तो उसने उसके बाद से आज तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। तो वो क्या करता था, संडे भी अपना बिजनेस का जो काम था वो संडे को भी करता था, वो सब मतलब पूरा उसमें। जब से गुरुजी ने के पास आया तो उसके बाद से उसने सब देख लिया कि 24 घंटे भी काम करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन जो हम एक भाग्य का जो एक कटोरा जो हमारा है, जो बर्तन है, अगर वो 5 लीटर का है तो उसमें 5 लीटर से ज्यादा आप भर ही नहीं सकते। जितना भी भरोगे वो वेस्ट में जाएगा, उससे उससे निकलेगा। तो उसने उसके बाद से छोड़ दिया। गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी आपने जो कराना है, जैसे कराना है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है, आप खाली बैठने को खाली बैठ जाऊंगा, जो कराओगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये दिमाग नहीं लगाऊंगा कि अब ये मैं जो कैलकुलेशन करता था कि इतने घंटे में काम कर लूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा। तो वो उसका तब से लेके अभी तक वो गुरुजी ने उसको अपने उसमें पकड़ा हुआ है। ऑपरेशन की नौबत नहीं आई अभी भी, मतलब उसका जो गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से उसके साथ वो चल रहा है। जिस भाई का ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो आया था, उसका वहां एक्शन बालाजी में जो अमाउंट जितना उन्होंने बताया था उससे 10,000 कम जमा कराए थे उसने, छोटे भाई ने। जिस दिन उसका डिस्चार्ज होना था उस दिन मैं गया नीचे काउंटर पे जाके कि भाई और कितना लगा है, क्योंकि 10,000 तो वो देने ही थे जो वो कम था। उसके बाद था कि और कितना लगा है, मैं उसमें मैं नीचे गया, हिसाब किताब बना। तो उन्होंने जिसने हिसाब फाइनल किया तो उन्होंने बताया कि लीजिए आपके 13,000 रुपए निकलते हैं, एक्सेस हैं, तो आप जो है वो फलाने काउंटर से जाके वो ले लो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना आपको पैकेज बता दिया उसमें से 10,000 कम जमा करे हैं। और जब फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए मैं गया तो उसमें से 13,000 जो 10,000 कम वो और 13,000 और उन्होंने वापस कर दी। तो जब मैं ऊपर गया, जिस भाई का जो ऑपरेशन हुआ था उसके पास जब मैं गया तो उसने पूछा भाई साहब कितने और लगे। तो मैंने उसको जेब से निकाल के वो 13,000 दे दिए। मैंने कि भाई इन्होंने तो 13,000 और वापस किए। तो उनके ससुर जो थे वो यूनानी हॉस्पिटल है, तिब्बिया हॉस्पिटल, उससे रिटायर हुए थे। तो वो बड़े सरप्राइज थे, कहने के ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कह रहे एक बार शेर के जबड़े में जाके तो कुछ हो सकता है वापस आ जाए, पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला पैकेज से 10,000 कम किए और उसमें से उसके बावजूद वो 13,000 वापस कर रहे। इसी तरह से मदर का जो है ना ऑपरेशन कराया था अभी 2018 में, ये 18 नहीं 19 की उसमें सर्दियों में। तो उनके साथ भी यही हुआ था कि जितने पैसे जमा कराए उन्होंने पहले पैसे जमा कराए, तो उस दिन ऑपरेशन में बड़ी देर हुई कि उनसे बाद के जितने पेशेंट थे वो सब निकल के आ गए और उनको 1-1.5 घंटे बाद उनको निकाल के लाए। तो हमें थोड़ा खतरा था कि मदर की उम्र जो है ना थोड़ी ज़्यादा थी, 80s के आसपास, 84 के आसपास थी उस समय। तो हमें खतरा ये था कि ऑपरेशन के दौरान में कोई ऐसी दिक्कत ना होगी, क्योंकि उनकी आंख जो है काफ़ी ज़्यादा खराब थी। और डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमें कितनी इसकी रोशनी वापस आएगी इसके बारे में नहीं बता नहीं सकते। तो उन्होंने जब वापस आए तो उन्होंने हो गए। तो नेक्स्ट डे जब जाते हैं चेक कराने जाते हैं
तब छोटे भाई को उन्होंने बताया, कह लगे जी जो फैको जो वो पद्धति जो है, प्रोसीजर है, उससे इनकी ऑपरेशन नहीं हुआ, और पुराने जो प्रोसेस होता था आंख के ऑपरेशन का, उस ऑपरेशन में हमने जाना पड़ा, और आपके जो है ना 7,000 रुपए एक्सेस जमा है उनको अगर वो हमें नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं लगना था कि कौन सा इन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसीजर किया है, और उसमें कितने लगने थे, क्या था। लेकिन अगले दिन डॉक्टर ने हमें बताया जी 7,000 रुपए आपके ज्यादा हैं, पुराने उससे कराए थे, इसलिए 7,000 आपके एक्सेस है, आप वापस ले लो। दो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें से मतलब पैसे जमा से वापस दिलाए गुरुजी ने। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, गुरुजी की मेहर है। ऐसे ही मेरी जो बेटी है, सबसे बड़ी बेटी जो है, उसका बीएस उसने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर उसके बाद उसने लाइन चेंज की, बीएड करा और फिर एमएड किया। तो उसी दौरान में वो वहाँ आपके जब वो उस सर्विस के लिए उसने कोशिश की, तो पहली जहां उसने प्राइवेट उसमें आईपी यूनिवर्सिटी का जो है एक कॉलेज था, एफिलिएटेड कॉलेज था ललिता देवी करके, उसमें उसने अप्लाई किया। तो जिस दिन वो उसने मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे वहां जो है ना इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैंने बताया कि मैंने ये तो वहाँ वो तो कॉलेज में जानता हूँ। वो कह लगे पापा आप वहाँ का गए, वो तो इधर आया नगर की तरफ पड़ता कहीं, ये मांडी गांव की साइड में। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना मंदिर में जो है ना किसी काम से, मंदिर मंदिर के किसी काम के कोई सेवा के लिए मैं वहाँ गया था। तो वो रास्ते में मैंने देखा है वो ललिता देवी वो कॉलेज जो है। मैं उसको लेके गया उस दिन सुबह, टू व्हीलर पे मैं लेके गया, तो करीब 1 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा वो कॉलेज, और उससे पहले मेरा स्कूटर जो है ना बंद हो गया और वो स्टार्ट ना हो। तो मैंने उसको बोला, मैं बेटे एक काम कर, मैं इसको देखता हूँ खींच के ले आऊंगा, या इसको देखता हूँ स्टार्ट होता है, तो एक काम कर 10 बजे से तुम्हारा वो है तो पैदल निकल जाए, यहाँ से थोड़ी सी दूर है। इसको उसको जब मैं बता रहा था, मेरी नज़र लेफ्ट साइड में गई, तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में दुकान खुली हुई है, और वो स्कूटर मैकेनिक की, जो ये मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह की, उसकी मैकेनिक की दुकान खुली है। तो मैंने वहीं स्टैंड पे लगाया, उसको बोला मैंने कि भाई ये स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको देख ले। उसने देखा और करके उसने स्टार्ट कर दिया। हम वहां पहुंचे जी, तो हम 9:45 से पहले ही पहुंच गए उसमें। तो हम बाहर ही खड़े थे कि अभी 10 बजे से इन्होंने बोला है कि हम जल्दी आ गए हैं, तो हम बाहर ही खड़े रहे। इतने में कोई आया और आके हमसे बोला, कह जी आप इंटरव्यू के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे जी आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले जाओ। तो हमें अंदर एक उसमें क्लासरूम है, उन्होंने बैठा दिया। क्लासरूम में हम बैठे थे, 10 बजे से पहले ही उनमें से आया बुलाने, कह जी आ जाइए आपके लिए इंटरव्यू के लिए। कोई और दूसरा कैंडिडेट नहीं आया था तब तक, अकेली मेरी बिटिया थी और मैं बैठा हुआ था, और उन्होंने उसको ले गए, और 10 बजे से पहले उसका इंटरव्यू खत्म, और वो वापस आ गए। इतना वो दूसरा वो भी आया, कैंडिडेट वगैरह आया, तो उसके बाद वो हम अपने घर आ गए। तो एक दिन कहीं जमुना पार में जो है ना, फिर कहीं इंटरव्यू देने गई थी मेरे साथ में। तो बीच में ही उसका फोन आता है, जो डायरेक्टर थी ललिता देवी जो कॉलेज था उसकी डायरेक्टर थी, और उनका फोन आता है कि जी आपका जो है ना सिलेक्शन कर लिया है हमने, तो आप जो ना अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। तो मेरी बिटिया ने बोला, कह लीजिए मैं अभी फिलहाल दूर हूं और यहां से मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैं तो लंच तक आ पाऊंगी। कह लीजिए कोई बात नहीं, हम आपकी वेट कर रहे हैं। उन्होंने उसको जब हम वहां पहुंचे, आईआईटी गेट के पास उनका ऑफिस था, हम वहां पहुंचे हैं, लंच टाइम चल रहा था। तो उसी टाइम में हम अंदर जाने के लिए थोड़ा डाउनवर्ड चल रहे थे, तो नीचे से जो निकल के आ रहे थे, वो बेसमेंट था, में दफ्तर था, तो नीचे से वही डायरेक्टर निकल के आ रही थी, और उसके साथ भी 1-2 और थे। तो उन्होंने देखते उसको, मेरी बेटी को बोला उंगली करके, दिव्या शर्मा, कह रहे आ जाओ। वो वापिस अंदर मुड़ गई, और अंदर मुड़ के उसमें लंच टाइम में उसने वो अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया, और उसने वहां जाके ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद उसको पता लगा कि ऑलरेडी कोई कैंडिडेट था किसी का जिसका सिलेक्शन होना था, लेकिन इससे पहले कि जिसने सिलेक्शन करना था वो उसमें आए बोर्ड में, और जो वो कैंडिडेट आए उससे पहले तो उसका इंटरव्यू खत्म करके उसको जो है वो कर दिया,
अपॉइंटमेंट दे दिया। और डायरेक्टर ने मेरे सामने उसको बोला, कह लगे जी एक्सपीरियंस वाले भी हमारे पास कैंडिडेट थे, लेकिन फ्रेशनर को अगर हम चांस नहीं देंगे तो उसको एक्सपीरियंस कैसे होगा। वो डायरेक्टर बोल रही है उनको कि हमारे पास जो है ना कैंडिडेट वो भी थे जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हम नए बंदों को अगर वो नहीं देंगे, नए बंदों को चांस नहीं देंगे तो वो एक्सपीरियंस कैसे होगा उनको। तो ये गुरुजी की कृपा है। और एक भी बच्चे में से आफ्टर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के साथ साथ में गुरुजी ने सबको जॉब वो ब्लेस किया। और सब इससे पहले कि उनकी डिग्री हाथ में है उससे पहले उनके हाथ में जॉब थे। और सब मतलब जहां मैं रिटायरमेंट पे, जहां मैं खत्म होऊंगा अपनी सर्विस में, वहां से गुरुजी ने सबको जो है आगे आगे बढ़ा रखा है। और ये गुरुजी की बहुत कृपा है कि जिंदगी की एक भी जरूरत ऐसी नहीं है जिसके लिए मुझे सोचना पड़े। मैं तो सिर्फ जो वो कहें, जो पहले दिन था कि आपका तन साफ है या नहीं है, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो जर्नी है विद गुरुजी, वो हमारे मन और हमारे अंदर जो आंतरिक वो है उसी से है, जिसमें हमारा भाव, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास रहता है। और वही चीजें हैं जो हमारे को समर्पण के लिए तैयार करती हैं। उसमें हमारा विश्वास काम करता है, हमारी श्रद्धा काम करती है और हमारा भाव काम करता है। मार्केट में कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां से ये चीजें खरीदी जाए। ये सारी चीजें इंसान लेके पैदा होता है, कुदरत इसको साथ में देती है। बस हमें उनको समझने की और उनको सहेजने की जरूरत है। उनको समझने की और सहेजने की जरूरत है। बस इस गुरुजी की तरफ जो कदम बढ़ेगा वो ये सब मार्ग है जिससे जो है उन तक पहुंचा जा सकता है या उनके शरण में रहा जा सकता है। और सरेंडर का जो है, सरेंडर भी तभी होगा जब ये इन चीजों को हम जागृत करेंगे अपने अंदर और इन चीजों पे खरे उतरेंगे। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही है। आगे फिर कभी गुरुजी मौका देंगे तो आपके सम्मुख होगा। जय गुरुजी।